आखिर क्यों दिया चक्रवर्ती सम्राट शिवी ने देवराज इंद्र को अपने शरीर का मांस खाने के लिए? जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी हुई इस अद्भुत कथा को, लेकिन उससे पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, उसी नगर राज्य में राजा शिवी राज किया करते थे। वह एक चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा शिवी अपनी दयालुता और महानता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके दरबार से कोई भी कभी भी खाली हाथ लौटकर नहीं जाता। और जब यह बात स्वर्ग लोक के स्वामी देवराज इंद्र तक पहुंची, तो उन्होंने राजा शिवी की परीक्षा लेने की सोची और वे अग्नि देव के साथ धरती लोक पर आ पहुँचे। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि देव ने कबूतर का, और वे दोनों आकाश में ऐसे उड़ने लगे मानो बाज कबूतर का पीछा कर रहा हो। और फिर कबूतर राजा शिवी के दरबार में आ गिरा और उसका पीछा करते करते बाज भी दरबार में आ पहुंचा। तभी कबूतर राजा शिवी के पास आ बैठा और बोला, हे राजन, मुझे इस बाज से बचा लीजिए। तब राजा शिवी ने कहा, चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। इतना सुनते ही बाज बोला, हे राजन, यह मेरा शिकार है। यदि आप इसके प्राणों की रक्षा करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे पेट मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बाज की वचनों को सुनकर राजा शिवी विस्मय में पड़ गए और थोड़ी देर बाद विचार विमर्श करने के बाद बोले, यदि तुम्हें मांस ही खाना है तो मैं तुम्हें इस कबूतर के बराबर का मांस दे देता हूँ, जिससे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की भूख भी मिट जाएगी और इस कबूतर का जीवन भी बच जाएगा। यह सुनकर बाज बोला, उचित है राजन, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा शिवी बोले, शर्त? कैसी शर्त? बाज बोला, मैं मांस तो ले लूंगा राजन, परंतु वह मांस किसी और का नहीं, आगे तो आप हो। यह सुनते ही राजा शिवी अचंभित रह गए और सोचने लगे, इस कबूतर का वजन कितना होगा ही। यदि मैं इस बाज को अपना मांस दे देता हूँ तो इस कबूतर की जान भी बच जाएगी और मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। तत्पश्चात राजा शिवी ने अपने दरबारी को तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा शिवी ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा शिवी ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा, परंतु उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफी कम था। तत्पश्चात राजा शिवी ने धीरे धीरे कर अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रह जाता। यह देखकर राजा शिवी बहुत निराश हुए। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर राजा शिवी खुद ही तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए और तराजू पर कबूतर का पलड़ा ऊपर आ गया। और तब राजा शिवी ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो, परंतु इस कबूतर को छोड़ दो। यह सुनकर देवराज इंद्र को राजा शिवी पर दया आ गई और इंद्रदेव और अग्निदेव अपने असली रूप में आ गए और बोले, राजा शिवी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल हुए। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आप जैसा कोई नहीं है। इतना कहते ही दोनों अंतर ध्यान हो गए। धन्यवाद दोस्तों। सनातन धर्म से जुड़ी हुई यह अद्भुत कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही यदि आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं या हमें सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल